आज हम हवाना सिंड्रोम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, कोर्ट का क्या आदेश है और भारत के संदर्भ में भी हवाना सिंड्रोम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रतिमा सिंह और मेरे चैनल पोलपात में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है और इस निर्देश में केंद्र सरकार को कहा है कि भारत में हवाना सिंड्रोम की संभावित उपस्थिति जांच शुरू करने को कहा गया है और इस निर्देश में केंद्र को 3 महीने के भीतर ऐसा करने को निर्देश दिया गया, यानी कि 3 महीने का टाइम केंद्र को दिया गया है। याचिकाकर्ता ने देश में हवाना सिंड्रोम की घटनाओं की जांच के लिए परमादेश की रिट की मांग की है, यानी कि किसी याचिकाकर्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है कि हवाना सिंड्रोम की जांच के लिए परमादेश की रिट जारी की जाए। हमारे यहाँ भारत में 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यहाँ पर जो है परमादेश का मतलब होता है कि हम आपको हुक्म देते हैं। जो रिट की बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है। तो जाहिर सी बात है कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 226 के तहत अनुच्छेद 226 के तहत ही ये रिट जारी की है। अब हम हवाना सिंड्रोम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हवाना सिंड्रोम है क्या? हवाना सिंड्रोम एक आम बोलचाल की भाषा में दिया गया नाम है। हवाना क्या है? क्यूबा की राजधानी है और सिंड्रोम क्या है? सेट ऑफ सिस्टम है। तो ये केस जो है, ये मामले सबसे पहले क्यूबा की राजधानी हवाना में ही देखने को मिले थे, इसीलिए इस जगह के नाम पर इसको हवाना सिंड्रोम बोला जाता है। इसका नाम हवाना सिंड्रोम पड़ गया और इस डिजीज में कह सकते हैं इसको, या डिजीज कह लीजिए। अभी हम कुछ भी इसके बारे में तय नहीं कि ये डिजीज है या कोई अटैक है। इसमें आमतौर पर बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, मलती की शिकायत रहती है, चक्कर और सिरदर्द होता है, मेमोरी लॉस हो जाती है और यहाँ तक कि जो मस्तिष्क चोटों के जैसे लक्षण भी देखने को इसमें मिलते हैं। यदि हम निष्कर्ष पर पहुँचे तो ये मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है। पहली बार 2016-17 में हवाना के क्यूबा में, जो क्यूबा की राजधानी हवाना में, ये जो अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट की जाती है, यानी कि उनमें ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। और अगर हम दूसरे उदाहरण भी देखें तो जितने अधिकतर अमेरिकी अधिकारियों को ही इसने जो है प्रभावित किया है, यानी कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा ही इसकी रिपोर्ट की गई है। क्यूबा के घटना के बाद विभिन्न देशों में तैनात अमेरिकी खुफिया और विदेशी मामलों के अधिकारियों ने सिंड्रोम के लक्षणों की सूचना दी। 2018 में चीन में अमेरिकी राजनयिकों द्वारा इसी तरह के आरोप लगाए। ऐसी पहली रिपोर्ट अप्रैल 2018 में गुआ गजो वाणिज्य दूतावास में देखने को मिली। 2019 और 20 में वाशिंगटन डीसी में भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिली। मीडिया रिपोर्ट के अगर अनुसार देखें तो रूस के मास्को, पोलैंड, जॉर्जिया, ताइवान, कोलंबिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रिया सहित दुनिया भर में 130 से अधिक ऐसे अनुभवों की सूचना मिली है। वियतनाम और भारत भी इससे छूटे हुए नहीं हैं। कोई भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि इस सिंड्रोम का कारण क्या है। संदेह किया जाता है कि क्यूबा के भीतर एक ऐसा वर्ग है जो नहीं चाहता है कि अमेरिका क्यूबा के संबंध सामान्य हो। अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया, पीड़ितों की जो है चिकित्सीय जांच की गई और उन्होंने पाया कि उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे होता क्या है कि मस्तिष्क के अंदर दबाव बनता है जिससे ध्वनि सुनाई देने का एहसास होता है। 2020 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने हवाना सिंड्रोम का मुख्य कारण निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण पाया, यानी कि टारगेटेड माइक्रोवेव अटैक। आपको ज्ञात हो कि माइक्रोवेव हमारे फ़ोन में भी होते हैं, लेकिन उनका स्तर जो है बहुत निम्न होता है और माइक्रोवेव का उपयोग शीत युद्ध के बाद से और रूस और अमेरिका दोनों ने इसे हथियार बनाने का प्रयास माइक्रोवेव हथियार बनाने का जो है प्रयास किया था।
1970 के दशक में माइक्रोवेव के उपयोग के कारण मॉस्को में अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने की खबरें आई थीं। यदि अमेरिकी रिपोर्ट की बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब अमेरिकी दूतावासियों पर, अमेरिकी अधिकारियों पर ऐसे अटैक हो रहे हैं, अगर उनको संदेह है, तो इस पे बहुत सारे जो है प्रयोग हुए और इन डेटा संग्रह और प्रयोगों से और पीड़ितों की चिकित्सीय जांच के बाद भी कोई निर्णायक सबूत नहीं हाथ लगा है। माइक्रोवेव हथियार की यांत्रिकी और काम का कोई अंदाज़ा नहीं है। ये हथियार कैसे व्यक्तियों को विशेष रूप से लक्षित करने में सक्षम होते हैं, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। कुछ चिकित्सक जो हैं मानते हैं, जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं मानते हैं कि ये सिंड्रोम जो है एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है। 2023 में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी की एक रिपोर्ट ने ये निष्कर्ष दिया कि असामान्य स्वास्थ्य घटनाओं के पीछे अमेरिका का कोई विदेशी प्रतिद्वंदी हो सकता है। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में एक घटना ऐसी सामने आई थी, मात्र एक रिपोर्ट की गई थी 2021 में, और भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान के अनुसार ऐसे किसी भी हथियार के भारतीय एजेंसी के कब्जे में होने की जानकारी नहीं दी गई। भू राजनीतिक के लिहाज से अमेरिका भारत का सबसे करीबी दोस्त है और इसलिए भारत का कहना है कि किसी जो प्रतिद्वंदी दोस्त है, कोई विरोधी देश है, उसका भी ये काम हो सकता है, ताकि क्योंकि जिसने रिपोर्ट की थी इस भारत में इस सिम्टम को लेकर के, हवाना सिंड्रोम के सिम्टम को लेकर के, तो वो जो है अमेरिकी अधिकारी ही था। तो भारत का कहना है कि भारत और अमेरिका के संबंध बिगाड़ने के लिए कोई प्रतिद्वंदी दोस्त जो है देश ऐसा काम कर सकता है। यदि हम निष्कर्ष पर पहुंचना चाहें तो कोई भी निश्चित इसका निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि अमेरिका द्वारा जो है किए हुए दावे भी सच हो सकते हैं और ये एक बीमारी भी हो सकती है, मानसिक जो है अस्वस्थ का एक लक्षण हो सकता है। तो हमने हवाना सिंड्रोम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की और करंट अफेयर के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।